हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केसबुक का पार्ट 8 पार्ट 1 to 7 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 8 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डबल कॉलम केसबुक और वो विथआउट जीएसटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम केसबुक ऑफ एमएस गुप्ता स्टोर। एमएस गुप्ता स्टोर का हमको मतलब जो भी ट्रांजैक्शन दे रखे है उसकी डबल कॉलम केसबुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री कौन सी है? फर्स्ट एंट्री वो है जो मैं आपको बताता हूँ, एक कैश इन हैंड, तो उसमें करना है, पर इसमें कुछ अलग है। इसमें एक बैंक कैशेड बैंक होता है, तो वो हमारे बैंक में लिखा था, इसमें लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि जितना पैसा है मतलब उससे ज़्यादा हमने निकाल दिया है। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया पैसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस केस में? तो इस केस में क्या होता है, देखो कैश इन हैंड कहाँ पे आएगा, पहले वो लिख लो। वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 1 जून डाल के डेबिट साइड में आएगा। 1 जून डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा? 800 रुपये कैश में लिखा गया। ठीक है, अब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो हमको बैंक को पैसे और देना पड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारे क्रेडिटर हो गए, तो ये क्रेडिट साइड आएगा। तो इधर साइड आ जाएगा डेबिट साइड में, बस क्या लिखा आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओवरड्राफ्ट आ जाना, बस बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाना, तो इधर ही लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक में लिखना है अमाउंट कितना, 5700। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इधर ही लिखना है, और तारीख वही 1 जून। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, वो इधर लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। कैश एट बैंक आएगा तो बैंक में अमाउंट लिखा है, कैश इन हैंड आएगा तो इस बार 800 रुपये पे केस में लिखा है। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा तो वो इधर ही लिखाएगा क्रेडिट साइड में केस बुक की। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ये हो गई फर्स्ट वाली एंट्री में, यानी कि एंट्री नहीं थी ये तो पुट करना डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद वाली 7 जून की एंट्री है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती डिस्काउंट अलाउड 150 इजिकल टू मतलब 3250। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हुआ उसमें 150 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट 3250 150 3400। अब आप सोच रहे हो चेक इन हैंड क्यों लिखा, इधर बैंक आना चाहिए। मैंने आपको बोल रखा है कि डबल, कल एक बार इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आगे एंट्री देखना है, पहले ऐसी एंट्री कहीं भी आ जाना चेक रिसीव हुआ हमको, तो उसके बाद वाली एंट्री देखना है कि हमने कहीं अगली एंट्री में चेक डिपॉजिट किया है बैंक में। तो इसमें लिखा हुआ, इसके अगली एंट्री में लिखा हुआ जस्ट डिपॉजिट द अबाउ चेक इनटू बैंक, यानी डिपॉजिट करा है हमने वो वाला चेक बैंक में। ठीक है, जो भारतीय से रिसीव हुआ था। तो मतलब फिर ये उसमें हमको क्या करना पड़ता है, ये एंट्री बनाना पड़ती है चेक इन हैंड, क्योंकि अभी तक हमारे पास पैसे आए नहीं, अभी तक हमारे पास चेक है वो भी हाथ में। ठीक है, चेक इन हैंड, तो वैसा लिखते डायरेक्ट चेक इन हैंड। जैसे कैश इन हैंड होता है तो कैश हाथ में हमारे, जैसे चेक इन हैंड होता है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 3250 का है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है 150 का, और टू भारतीय यानी भारतीय से मिला है 3400 रुपये, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। पर यह वाली एंट्री है ना केस बुक में हमारी पुट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें कहीं केस है नहीं। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री केस या बैंक कुछ नहीं, इसके बाद जो डिपॉजिट वाली एंट्री थी ना वो वाली पुट होती है सिर्फ। जैसे ये है ना, इसके बाद वाली एंट्री में डिपॉजिट कर दिया है चेक। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड का तो वैसे भी अलग से ही बनती है एंट्री, तो वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भारती बनेगा वो तो वैसे भी। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है डिपॉजिटेड द अबाउ चेक इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो यानी बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया? टू चेक इन हैंड। ठीक है, चेक इन हैंड चेक दिया तो पैसा आया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 3250 ठीक है, तो क्या करेंगे, बैंक कहाँ पे इसमें डेबिट में, अपोजिट में क्या है? टू चेक इन हैंड। कहाँ पे? क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ आएगी? डेबिट में, बस और कुछ नहीं। 9 जून फिर के टू चेक इन हैंड। ठीक है, अमाउंट कितना? अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे? अमाउंट बैंक में लिखेंगे, कैश में इधर नहीं लिखा है, कैश में अमाउंट बैंक में लिखेंगे। कितना अमाउंट? 3250 रुपये। ठीक है, अमाउंट बैंक में लिखना है, बैंक है ना क्योंकि। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री है
चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल 1200 रुपये का चेक रिसीव हुआ है पन्ना लाल से। अब देख लो इसमें कहीं अभी अगली वाली एंट्री में कहीं बोल रखा है क्या कि पन्ना लाल का चेक डिपॉजिट किया है, ये भारती का चेक है। इसके बाद पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स टू कमल, इसमें बोल रखा है इसके बाद वाली एंट्री में पन्ना लाल का चेक हमने इंडोर्स कर दिया है कमल को। मतलब इंडोर्स मतलब क्या होता है कि हमको जिसे चेक मिला किससे, पन्ना लाल से, और हमने वो चेक दे दिया कमल को, तो यानी इंडोर्स मतलब थर्ड पार्टी हो गई है। जैसे जैसे हम दोनों के बीच में क्या नाम था इसका, गुप्ता को चेक मिला पन्ना लाल से, तो गुप्ता ने चेक दे दिया, गुप्ता को पैसे देने थे कमल को, तो गुप्ता ने कमल को दे दिया, मतलब गुप्ता के पास कुछ नहीं बचा, तो ये एंट्री नहीं होती, इसकी सिर्फ जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, तो वो अभी आगे एंट्री की बताऊंगा। इसके पहले देखते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल। ठीक है, पन्ना लाल, तो इसकी भी एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें इसकी एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। ठीक है, इसमें बोल तो रखा नहीं डिपॉजिट, इसमें तो ऐसा बोल रखा है कि हमने दे दिया है चेक कमल को, तो यानी एंट्री ये वाली एंट्री नहीं होगी। बस इसकी जनरल एंट्री बनेगी जो बना रखी है, इसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल 1200। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, भारती चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। जो हमको भारती से चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड यानी मतलब उस बैंक में पास नहीं हुआ चेक हमारा। ठीक है, यानी कि भारती के बैंक बैलेंस में पैसा नहीं है या फिर उसकी साइन करने में कुछ मिस्टेक है, डिसऑनर्ड हो गया हमारा चेक। ठीक है, भारती का, तो क्या होगा इस केस में एंट्री क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। जैसे इधर एंट्री क्या बनी थी हमारी 9 जून को बैंक में हमने जब चेक दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो अब क्या एंट्री बनेगी 20 जून को जो हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया, उल्टी हो जाएगी, चेक इन हैंड क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा और बैंक डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये वाली एंट्री पुट कर लो, बैंक का पे इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में चेक इन हैंड डेबिट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में 20 जून बाय चेक इन हैंड, कितना रुपए, 3250। ठीक है, कभी भी डिसऑनर्ड हो जाए ना हमारा चेक, बाद में कभी एंट्री आ जाए डिसऑनर्ड हो गया भारत जिससे चेक मिला हमको, तो एंट्री को उल्टी करके बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 28 जून की एंट्री, पन्ना लाल का चेक इंडोर्स टू कमल को, ये तो मैंने आपको बता दिया। एंट्री क्या बनेगी इसका, कमल को चेक दिया तो कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो हमारे हाथ में चेक था वो कमल को दे दिया, यानी इंडोर्स कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी को दे दिया। दो पार्टियों के बीच में जैसे चेक का लेना देना चल रहा था, हमने किसी और को दे दिया, वो जाके करवाएगा बैंक में जमा, हमारा कुछ काम नहीं, हमारा पैसा हमने उसको पैसे, कमल को पैसे दे दिए, यानी कमल पैसे की जगह चेक दे दिया, और बस किसका चेक दे दिया, पन्ना लाल का चेक दे दिया, मामला खत्म। ठीक है, बस इसकी जनरल एंट्री बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी और इसकी बनेगी। ठीक है, और तो सबकी पुट होगी। अब इसके बाद वाली एंट्री है 30 जून की, इनकम टैक्स पेड बाय चेक 150। इनकम टैक्स क्या हो गया, इनकम तो हमारी खुद की है, दुकान का खर्चा नहीं है, यानी ड्राइंग हो गई है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 150। बैंक कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में कहाँ है, ड्राइंग है, कहाँ पे है, डेबिट में, तो कहाँ पे आएगी, केस बुक में, क्रेडिट में 30 जून बाय ड्राइंग, अमाउंट कितना, 150। ठीक है, ये केस में नहीं लिखाएगा, बैंक में दिया ना, बैंक में लिखाएगा 150। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गई, 150 यहाँ पे लिखाएगा बैंक में। ठीक है, हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। एक बार आपको शॉर्ट में समझाता हूँ फिर बैलेंस निकालेंगे। क्या था इसमें, हमको केस इन हैंड था हमारे पास हाथ में, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल दिया, तो वो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके बैंक वाले कॉलम में लिखा गया, केस इन हैंड जैसे लिखा था टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 800 रुपये लिखा गया। इसके बाद है चेक रिसीव हुआ भारती से, हमको डिस्काउंट अलॉट किया 150, यानी कि हमको चेक रिसीव हुआ। तो इसके बाद जैसे इसके बाद वाली एंट्री नहीं होती ना ये वाली कि डिपॉजिटेड अबाउ द चेक इनटू बैंक, तो उसी एंट्री में हमको इसकी चेक इन की जगह बैंक लिखना है, क्योंकि वो एज्यूम करते हैं हम। ठीक है, एज्यूम करना, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, तो वो एज्यूम करना है हमको। ठीक है, नहीं होगी एंट्री तो एज्यूम कर लेना है, और ये 2 एंट्री होनी चाहिए। देखो इसके बाद वाले में, एक तो रिसीव के बाद वाली में मतलब चेक इन डिपॉजिट कर दिया, एक ही होना चाहिए, एक केस में ही होना चाहिए। ये नहीं हो तो इसकी जगह ये हो सकता है कि इंडोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया है। ठीक है, ऐसा काम होता है। ये हो गई। फिर इसके बाद चेक रिसीव हुआ पन्ना लाल से, फिर हमने पन्ना लाल से चेक हुआ, उसका बनेगा चेक इन हैंड टू पन्ना लाल, तो पन्ना लाल ने वो इंडोर्स कर दिया, तो वो भी एंट्री नहीं हो पाएगी, दोनों एंट्री नहीं होगी, उसके बाद जर्नल बनेगी। फिर भारती का चेक डिसऑनर्ड हो गया तो उल्टी हो जाएगी एंट्री, मैंने आपको बताया भी क्वेश्चन में, और इनकम टैक्स पे करा बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब बैलेंस निकालते हैं हम क्वेश्चन में।
पहले बैलेंस कर दे। यहाँ का कितना हो रहा है 800 रुपये है सिर्फ यहाँ पे कैश वाले में, और इधर कितना है कैश वाले में कुछ नहीं है, जीरो, यानी कि मतलब 800 रुपये का बैलेंस आ रहा है हमारा। तारीख कौन सी 30 जून ही होती है लास्ट, 30 जून, 30 जून होती है। तो ब्लू के पेन से हाईलाइट करना, अलग पेन से लिखना है, ठीक है। तो 2 बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 800 रुपये, ठीक है, ये हो गया। अब इधर वाली में देखते हैं, यानी कि इधर किधर ज़्यादा है, क्रेडिट में कितना हो रहा है 5700, इधर की ज़्यादा हो रही है, वैसे इधर तो कम ही है 3250 प्लस 150, यानी इधर की हो रही है 9100 रुपये, ठीक है। किधर की हो रही है ये क्रेडिट साइड की, बैंक वाली कॉलम की, ठीक है। अब इधर की कितनी हो रही है 3250, माइनस करते जो बैलेंस आएगा 5850, वो बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करके लिखाएगा, इधर सॉरी बाय बैलेंस आएगा, इधर बाय लिखा था है ना, इधर मैं गलती से 2 लिख दिया, तो इधर लिखा जाएगा 30 जून 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में कितना 5850, बस ये हो गया, हमारा बैलेंस निकल गए। इधर एक साइड इधर का केस का इधर कम था तो बैंक का इधर कम था, वो चल ऐसा कुछ नहीं कि इधर दोनों इधर ही होना चाहिए, कभी एक डबल कॉलम में केस का इधर कभी कम होगा तो कभी इधर होगा, ऐसा है, कभी बैंक का इधर कम होगा, ठीक है। बैलेंस निकल गए, टोटल कर लेते 800 9100 800 9100, बस। अब क्या करना है, बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, ब्रोड डाउन करना है। यहाँ पे इधर 30 जून को है तो 30 जून के बाद कर रहे हैं जुलाई आता है, तो 1 जुलाई। इधर बाय का है तो इधर 2 में आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, इधर कैरिड डाउन, सॉरी गलती से ब्रोड डाउन लिख देते, ठीक है। इधर कैरिड डाउन 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, इधर करके 800 रुपये करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोड डाउन की जगह मैंने दोनों जगह कैरिड डाउन लिख दिया, ये ध्यान रखना, कभी आप भी मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। ब्रोड डाउन कितना 800 रुपये लिखा गया केस में, इधर 2 है तो इधर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा, बैंक वाले में लिखा जाएगा कितना 5850, कितना तारीख हो जाएगी 1 जुलाई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ये कैरिड डाउन है, इधर भी कैरिड डाउन है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के सॉल्यूशन का और जर्नल एंट्री का, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसमें पास में बेल आइकन है उसको भी दबाना भूलना ना।